कई सालों के बाद हमें अलायंस के वैज्ञानिक दिखाए जाते हैं जिनके पास एक लड़की है जिसका नाम रिवर है। रिवर के पास साइकिक पावर है। उसे पता चल जाता है कि दूसरों के मन में क्या है, इसीलिए अलायंस के वैज्ञानिक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। अब क्योंकि रिवर के पास साइकिक पावर है जिससे वो दूसरों के मन की बात को जान लेती है, इसीलिए उसने यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स के मन की बात जान ली होती है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। इसीलिए रिवर को यहाँ से जाने नहीं दिया जाता, उसे कैद करके रखा जाता है। लेकिन रिवर का भाई उसे यहाँ से किसी तरह से आजाद करके ले जाता है। इस घटना के कुछ महीनों के बाद हमें अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम सेरेनिटी है और स्पेसशिप का जो कैप्टन है उसका नाम मेल है। मेल के साथ उसका क्रू भी है। वो अपने स्पेसशिप सेरेनिटी और अपने क्रू के साथ इसी तरह से अंतरिक्ष में भ्रमण करता है और बैंक्स की रॉबरी करता है। अब वो बैंक की रॉबरी करने जाता है जिसमें वो अपने साथ रिवर को भी ले जाता है क्योंकि रिवर को आने वाले खतरे के बारे में पता चल जाता है। बैंक में जाने के बाद इस सभी एम्प्लॉयज को बंदी बना लेते हैं और खुद वो अपनी पार्टनर के साथ नीचे बेसमेंट में पैसे लेने के लिए जाता है। उस वक्त रिवर ऊपर होती है और अचानक से उसे कुछ होने लगता है। मेल जब उसके पास आता है तो मेल को बताती है कि यहाँ पर नरभक्षी आने वाले हैं। दरअसल ये रिवर्स है जो इंसानों को खा जाते हैं। ये सुनने के बाद मेल अपनी टीम के साथ यहाँ से निकलने लगता है और तब तक नरभक्षी यहाँ पर आ जाते हैं। वो इन सबको देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए इनका पीछा करते हैं, पर मेल बड़ी बहादुरी से अपने सभी साथियों को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपने बड़े वाले शिप जिसका नाम सेरेनिटी है उसके अंदर ले जाता है। पर नरभक्षी भी वहां पहुंच जाते हैं, पर मेल अपने साथियों के साथ मिलकर उन सबको मार देता है। और अब रिवर का जो भाई है वो इन सब बातों से परेशान हो चुका है। वो गुस्से में मेल को एक पंच मारता और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मेरी बहन की जान को खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बहन का जो हिस्सा है मैं उसे लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मेल की साथी जोई उसे समझाती है कि अगर रिवर का भाई रिवर को लेकर यहाँ से चला गया तो अलायंस उन्हें जल्दी पकड़ लेगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। अगले स्टेशन पर रिवर का भाई रिवर को लेकर सेरेनिटी स्पेसशिप से निकल जाता है। वहीं मेल भी उसी स्पेस स्टेशन पर एक पब में जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर रिवर भी आ जाती है और जब वो स्क्रीन पर चल रही एक ऐड को देखती है तो उसे अचानक से कुछ होने लगता है। वो एक वर्ड कहती है जो होता है मिरांडा, और इसके बाद वो वहाँ पर सब लोगों के ऊपर हमला कर देती है। अफरा तफरी होने की वजह से वहाँ पर किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर रिवर का भाई आ जाता है जो कुछ शब्द कहता है जिसके बाद रिवर बेहोश हो जाती है। एल रिवर को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए उसे वापस अपने स्पेसशिप में ले आता है जहाँ पर वो रिवर के भाई से पूछता है कि उसे क्या हुआ था। रिवर का भाई बताता है कि जब रिवर अलायंस की कैद में थी तो उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिस वजह से कभी कभी वो अपना आपा खो बैठती थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। इसीलिए उसे काबू में करने के लिए, बेहोश करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कोड वर्ड बनाया था और उसी कोड वर्ड से मैंने उसे बेहोश किया। अब ये एक हैकर को अपने पास बुलाते हैं जो इन्हें पब की रिकॉर्डेड फुटेज को दिखाता है, साथ ही उस एड को भी दिखाता है जिस एड को देखने के बाद रिवर ने मिरांडा कहा था और उसे कुछ हो गया था। ये देखते हैं कि उस एड में कुछ छुपे हुए कोड वर्ड्स हैं जो कि अलायंस ने जानबूझकर रिवर को ट्रिगर करने के लिए वहां पर चलाए थे। यानी कि अब उन्हें पता है कि ये सब कहां पर है, इसीलिए तय करते हैं कि जल्द से जल्द किसी सुरक्षित प्लेनेट पर चले जाएंगे। ये जल्द ही अपनी जान बचाने के लिए छुपने के लिए हेवन नाम के एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस शेफर्ड नाम के आदमी से मिलते हैं। वहीं अलायंस को दिखाया जाता है जो पब की फुटेज को देखते हैं, इससे उन्हें पता चल जाता है कि रिवर मेल के साथ है। वो मेल की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। वहीं हेवन प्लेनेट पर दिखाया जाता है कि मेल को एक वीडियो कॉल आता है जो इनारा नाम की लड़की का होता है। वो मेल से मदद मांगती है और मेल को उस पर शक हो जाता है कि वो अलायंस के लिए काम करती है, ये उसके लिए एक ट्रैप है, इसीलिए वो वहां पर भेष बदल कर जाता है। पर जल्दी अलायंस के लोग वहां पर आ जाते हैं तो मेल से रिवर की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन मेल रिवर के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है और अब मेल के और इनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। पर इससे पहले कि अलायंस के लोग मेल को पकड़ते, इनारा वहां एक ब्लास्ट करती है। इस ब्लास्ट का फायदा उठाकर वहां से मेल और इनारा मेल के स्पेसशिप तक पहुंचकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं हमें रिवर को दिखाया जाता है जिसे एक प्लेनेट का विजन आता है जहां पर सिर्फ उसे स्केलेटन्स देखते हैं। मेल के सभी क्रू मेंबर्स को पता है कि रिवर की वजह से उन सब की जान खतरे में है, अलायंस उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मेल का एक साथी रिवर को मारने के लिए उसके कमरे में आता है। पर रिवर को पहले पता चल जाता है, इसीलिए ऊपर छुप जाती है। अगले पल सभी क्रू मेंबर्स को गोली चलने की आवाज आती है और जब वो उस जगह आते हैं जहां पर रिवर छुपी होती है तो उन्हें वहां रिवर नहीं दिखती। दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है और उनका साथी जो रिवर को मारने के लिए आया था वो बेहोश है। अब क्रू मेंबर्स अपने साथी के पास जाते हैं, लेकिन रिवर का भाई रिवर को देख लेता है जो अंदर छुपी हुई होती है। वो रिवर को बाहर आने के लिए कहता है। जैसी रिवर बाहर आती है अपने भाई के ऊपर हमला कर देती है और वो भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो ऑपरेटिंग रूम में जाती है। वहां वो कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रही होती है, पर मेल भी उसे ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है। वो मेल के ऊपर गन तान देती है और जो चीज वो सर्च कर रही होती है उसे लगातार कंप्यूटर पर सर्च करने लगती है। जिसके बाद उसे एक प्लेनेट के बारे में पता चलता है जिसका नाम मिरांडा होता है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने आज तक इस प्लेनेट के बारे में कभी नहीं सुना था। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट है और अब ये सब तय करते हैं कि ये मिरांडा प्लेनेट पर जाएंगे। मेल कहता है कि आज तक जो भी उस तरफ गया है वो कभी वापस नहीं आया। यहाँ पर जोई सबको बताती है कि वहां पर रिवर्स यानी कि वो नरभक्षी रहते हैं। अगर हम मिरांडा प्लेनेट की तरफ गए तो हमें उनका सामना करना पड़ेगा। ये जगह इतनी खतरनाक है जहां पर अलायंस भी जाने से डरती है। अब ये सब के सब पहले हेवन प्लेनेट पर जाते हैं और जब ये हेवन प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ तबाही होती है। ये शेफर्ड के पास जाते हैं जिसने इन्हें पनाह
चाहती थी। वो कहता है कि मेरे सभी साथियों को अलायंस ने मार दिया। ये जानकर मेल और उसके सभी साथियों को बहुत गुस्सा आता है। अब अलायंस का वीडियो कॉल आता है जो मेल को बताते हैं कि तुम रिवर को जिस जिस प्लेनेट पर छुपाओगे हम उस प्लेनेट को तबाह कर देंगे। अगर तुम सभी प्लेनेट्स पर शांति चाहते हो तो रिवर को हमारे हवाले कर दो। पर मेल ऐसा नहीं करना चाहता। उसे पता है कि मिरांडा प्लेनेट पर कोई ना कोई सीक्रेट है। वो अपने सभी साथियों को मिरांडा प्लेनेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देना चाहता। पर वो सबको समझाता है कि वहां जाना बहुत जरूरी है। इससे हमें अलायंस के सारे खुफिया राज के बारे में पता चल जाएगा और उसके सभी साथी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिरांडा प्लेनेट पर जाने से पहले ये अपने पूरे के पूरे स्पेसशिप का कलर चेंज कर देते हैं। ये अपने स्पेसशिप को नरभक्षियों के यानी कि रिवर्स के स्पेसशिप की तरह बना देते हैं और अब ये मिरांडा प्लेनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें रिवर्स के बहुत सारे स्पेसशिप्स दिखते हैं। दरअसल ये रिवर्स का यानी कि नरभक्षियों का इलाका है, लेकिन बड़ी खामोशी से ये अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं और मिरांडा प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि हर जगह डेड बॉडीज हैं। यहाँ पर हर एक इंसान अब मारा जा चुका है। इस प्लेनेट पर कोई भी जिंदा नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि किसी के भी जिस्म में किसी तरह की चोट का या घाव का निशान नहीं होता। ऐसा लगता है कि जो जहाँ पर था वहीं पर मारा गया। इसके बाद ये एक लैब में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक लड़की की रिकॉर्डेड फुटेज मिलती है जो बताती है कि आज से कई साल पहले हमारे प्लेनेट के ऊपर अलायंस ने एक दवा छिड़की थी और इस दवा को उन्होंने बनाया था लोगों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। और जब उन्होंने हमारे वातावरण में उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए डाला तो इस प्लेनेट के हर एक इंसान का दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया। उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। लोगों ने काम करना छोड़ दिया, शादी बच्चे पैदा करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी से पूरी तरह से मोह को त्याग दिया, जिस वजह से 30 मिलियन लोग यानी कि 3 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन 10% लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर इस दवा का असर उल्टा हुआ। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए, वो लोगों को मारकर खाने लगे। इसके बाद ये सब के सब समझ जाते हैं कि आज ब्रह्मांड में जो रिवर्स हैं यानी कि नरभक्षी हैं जो लोगों को खाते हैं, वो इसी प्लेनेट के वही 10% लोग हैं जिनके ऊपर दवा का उल्टा असर हुआ था। और एक यही कारण होता है कि अलायंस ने इस प्लेनेट की पूरी इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया से सभी प्लेनेट से छुपा दिया था, ताकि उनका ये पाप या अपराध किसी भी प्लेनेट के सामने ना आए। और जब रिवर के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो रिवर ने उनके माइंड को रीड कर लिया था, जिस वजह से उसे इस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारी हो गई थी। और एक यही कारण था कि अलायंस उसे पकड़ना चाहती थी, उसे हमेशा अपने कब्जे में रखना चाहती थी। लेकिन अब मेल के पास इस लड़की की रिकॉर्डेड फुटेज है जिससे वो पूरे ब्रह्मांड में साबित कर सकता है कि अलायंस ने इस प्लेनेट के साथ क्या किया। वो उनका भांडा फोड़ना चाहता है, उनकी सच्चाई सबको बताना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि हैकर्स की मदद से मैं इस टेप को हर एक प्लेनेट पर भेजूंगा ताकि अलायंस की सच्चाई सबके सामने आ जाए। वही हैकर को दिखाया जाता है जो इनके साथ धोखा कर रहा होता है। वो अलायंस से कहता है कि मैं तुम्हें उनकी लोकेशन बता दूंगा, लेकिन बदले में मुझे पैसे चाहिए। अलायंस को उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। वही मेल अपनी पूरी टीम के साथ अपने स्पेसशिप से इस जगह से निकल जाता है और जब वो इस जगह से निकल रहे होते हैं तो रिवर्स उन्हें देख लेते हैं। वो अपने सभी स्पेसशिप्स के साथ इनका पीछा करने लगते हैं। वही अलायंस इनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि इनके स्पेसशिप के पीछे बहुत सारे रिवर्स के स्पेसशिप है। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मेल अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो हैकर के प्लेनेट पर जाता है, लेकिन हैकर अब मारा जा चुका है। साथ ही वो देखता है कि उसके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिससे वो इस टेप को यूनिवर्स में यानी कि हर एक प्लेनेट पर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। यहाँ पर हैकर की फीमेल रोबोट होती है जिसमें उसने पहले से एक मैसेज रिकॉर्ड किया होता है और ये होता है मेल के लिए। वो मेल को बताती है कि बेसमेंट में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे वो पूरे यूनिवर्स में किसी भी मैसेज को भेज सकता है। मेल बेसमेंट की तरफ निकल जाता है, पर अब यहाँ पर अलायंस के लोग भी आ जाते हैं। तो फीमेल रोबोट के मैसेज को सुन लेते हैं और नीचे बेसमेंट की तरफ जाते हैं। वहीं बाहर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मेल के सभी क्रू मेंबर्स एक एक करके नरभक्षियों से यानी कि रिवर से जख्मी हो जाते हैं। पर रिवर का जो भाई है जो कि डॉक्टर है, वो उन सबको बचाने के लिए बाहर अपनी मेडिकल किट लेने के लिए जाता है। रिवर्स यानी कि नरभक्षी उसके ऊपर हमला करके उसे गोली मार देते हैं, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब रिवर अपने भाई को बचाने के लिए रिवर से अकेले लड़ना शुरू कर देती है और साथ ही उसे उसकी मेडिकल किट दे देती है। वही बेसमेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर अलायंस का सबसे सीनियर मेंबर मेल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मेल उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और जो रिकॉर्डेड मैसेज उसके पास होता है वो उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिससे अलायंस की पूरी सच्चाई पूरे ब्रह्मांड को यानी कि हर एक प्लेनेट को पता चल जाती है। वहीं बाहर हमें रिवर को दिखाया जाता है जिसने सारे नरभक्षियों को मार दिया है। पर अब यहाँ पर अलायंस की फौज आ जाती है जो रिवर को गोली मारने वाली होती है कि तभी उन्हें ऊपर से मैसेज आता है कि इनमें से किसी को ना मारा जाए, क्योंकि अब सबको अलायंस की सच्चाई पता चल चुकी है। इसीलिए सभी प्लैनेट्स ने अलायंस को छोड़ दिया है और वो सब के सब अब एक इंडिविजुअल प्लैनेट्स हैं, यानी कि अलायंस अब बहुत कमजोर है। वो ना किसी प्लैनेट पर हमला कर सकता है और ना ही किसी प्लैनेट पर अपना दबाव डाल सकता है। वहीं कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है मेल जिसका स्पेसशिप यानी कि सेरेनिटी जो क्रैश हो गया था वो उसे रिपेयर करता है और अपनी टीम के साथ इस जगह से अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है। और उसकी टीम में अब रिवर और उसका भाई भी है। रिवर उसके स्पेसशिप सेरेनिटी की नई पायलट है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।